29 जून को मणिपुर एक बार फिर से पूरे देश में चर्चा में आया। चर्चा में आने के दो बड़े कारण। पहला, मणिपुर में एक बार फिर से दोनों समुदाय के बीच में हिंसा भड़की और लोगों की जान चली गई। दूसरा, मणिपुर का विधानसभा सत्र जो कि 11 मिनट में खत्म हो गया। पूरा वाकया आपको बताते हैं कि क्या है। दरअसल मणिपुर में कल मोइरांग की तरफ फायरिंग हो रही थी। मोइरांग से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है चूड़ाचांदपुर जहाँ पर कुकी समुदाय के लोग रह रहे हैं और मोइरांग जहाँ पे मैतेई समुदाय के लोग रह रहे हैं। इसके आगे क्या होता है हम आपको बताते हैं। फायरिंग मैतेई और कुकी समुदाय के बीच हो रही थी। आईटीएलएफ के लोग हमें बताते हैं कि फायरिंग खोइरेनतैक इलाके में हो रही थी, जिसमें जांगमिनलोन गांगटे जिनकी उम्र 30 साल है उनकी जान चली गई। जांगमिनलोन गांगटे शुरुआत से ही फ्रंट लाइन पर मौजूद थे। हमने उनके भाई फ्रांसिस से भी बात की। फ्रांसिस का आरोप है कि उनके भाई को मणिपुर पुलिस ने मार दिया। उनके आरोप को लेकर हमने बिष्णुपुर पुलिस से भी संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन इस वीडियो के पब्लिश होने तक हमें उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला है। जैसे ही जवाब मिलेगा हम उनके जवाब को हमारी टेक्स्ट स्टोरी में अपडेट करेंगे, जिसको आप जाकर डिस्क्रिप्शन में जिसका लिंक भी मिलेगा आप उसे पढ़ सकते हैं। जांगमिनलोन के भाई फ्रांसिस हमें ये भी बताते हैं कि जब उनकी आखिरी बार अपने भाई से बात हुई थी तो उन्होंने फ्रांसिस को कहा था कि वो फ्रंट लाइन पर इसलिए जा रहे हैं ताकि उनके समुदाय को बचाया जा सके और समुदाय का जो आगे का भविष्य है वो सुरक्षित हो सके। इस घटना में मरने वालों में एक और व्यक्ति जिनकी पहचान लाई बुनजान इनऊ के रूप में हुई, उनके सिर में गोली मारी गई थी, जिसके बाद उन्हें राज मेडिसिटी ले जाया गया, लेकिन अस्पताल ले जाते समय उनकी मौत हो गई। मामले में जारी मणिपुर पुलिस की प्रेस रिलीज से पता चलता है कि नारायण सेना के आसपास के गांवों में सशस्त्र बदमाशों के बीच गोलीबारी की घटना हुई, जिसके परिणाम स्वरूप 2 लोगों की मौत हो गई और 7 लोग गोली के छर्रों से घायल भी हो गए हैं। क्षेत्र में तैनात जिला पुलिस, एआर सेना और सीएपीएफ बलों ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और स्थिति को नियंत्रण में लाने में कामयाब भी रहे। सूत्रों ने द वायर को बताया कि चूड़ाचांदपुर जिले में 4036 शून्य एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिनमें से महिलाओं के खिलाफ 12 अपराध भी शामिल हैं। इसके अलावा 1283 नियमित एफआईआर दर्ज की गई हैं और मूल रूप से अन्य जिलों में दर्ज की गई 1622 एफआईआर को नियमित एफआईआर में भी बदल दिया गया है। ये तो हुई हिंसा की बात। जब मणिपुर में हिंसा हो रही थी तब मणिपुर में दूसरी तरफ विधानसभा का सत्र भी बुलाया गया था। वो सत्र जो कि सिर्फ 11 मिनट ही चल पाया। इस सत्र का कुकी समुदाय के 10 विधायकों ने बहिष्कार भी किया। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस विधायक दल के नेता इबोबी सिंह ने सत्र की शुरुआत में ही सत्र बुलाए जाने के तरीके के खिलाफ कड़े शब्द बोले थे। इबोबी सिंह कहते हैं कि क्या ये सत्र कोई आपातकाल है? हम भ्रमित हैं। देश में कानून का कोई शासन नहीं है। ये एक मजाक है। आइए हम लोकतंत्र बचाएं। आइए हम संविधान को बचाएं। कांग्रेस के 5 विधायकों ने जमकर नारेबाजी भी की। खबर ये भी आ रही थी कि 10 नागा विधायक सत्र का बहिष्कार करेंगे, लेकिन उन्होंने इसमें भाग लिया। उस सत्र में भाग लिया जो केवल 11 मिनट ही चल पाया। मणिपुर में हिंसा 4 महीने से जारी है और द वायर लगातार मणिपुर से ग्राउंड रिपोर्ट्स आपके सामने ला रहा है। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारी ग्राउंड रिपोर्ट्स पसंद आती है, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर हमें सपोर्ट कर सकते हैं, हमें डोनेट कर सकते हैं। मेरा नाम याकूत अली है। कैमरे के पीछे हैं देवी दत्त। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।